ये सब के अंदर है। पेट पेट में पानी लगावे, कहते हैं ना गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। गुरु तो बहुत किए, छुटकारा हुआ। ये गुरु है मुक्ति का दाता, सबके अंदर है, ये सबके अंदर है। बाहर वाले तो चांद सूरज नहीं बना सकते। एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जो जान, उसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, उसको प्रकट करना था। ये असली भक्ति है, बाकी सब नीचे दर्जे की है। अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं काल और अकाल। काल और अकाल, काल पुरख कहो, सतपुरुष कहो, सतगुरु कहो। दूसरा काल, काल को रचना का हुक्म दिया था। उसने जीवों को लेकर ऐसा कैद किया है ऐसा उलझाया कि निकलने का राह ही नहीं मिला। क्या किया उसने? कर्म धर्म फंसा दिया, पुण्य पाप उसके हैं सब। पाप पुण्य बीज की पोट, ये बीज ऐसे भी नहीं चलती है। पाप को सब बुरा कहते हैं, किसी ने पुण्य को भी कहा है? सोच लो, ये भी हथकड़ी है। कृष्ण भगवान ने कहा है अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। किसको फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसी को सेकंड क्लास मिल गई, किसी को थर्ड क्लास मिल गई, रहा तो जेली का जेली। ये महात्मा चरणदास कहते हैं पाप उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिटती उत्खंड उखंड। विले जन को होता पाप उनकी सूझ, सूत्र भवजाल से बोते रहे रूझ। सारी दुनिया से मुझी पड़ी है। पाप किए नरकों में गया, गंदी जुनिया में गया। पुण्य किए अच्छी जुनिया में गया, स्वर्गों में गया। स्वर्गों में सुख हो गए, फिर इसी तक चक्कर में है। कृष्ण भगवान ने कहा है ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कई दफा स्वर्ग में राजा इंद्र बना, कई दफा सृष्टि का कर्ता ब्रह्म बना, आज एक कीड़ा है। फिर उन स्वर्गों में क्या फायदा हुआ? सोच लो। जब कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाता है, एक मिनट ही ठहरने देते हैं। इस चक्र में पड़ा है ये। और क्या किया उसने? साथ मन चौकीदार लगा दिया। इसका काम क्या? जीव को भ्रमण भटकाना, और कोई काम नहीं। मन का और कोई काम नहीं, जीव को भ्रमाना और भटकाना, ताकि कोई जीव निकल ना जाए। हम सब मन का मताया था, मन के कहने पे चलते हैं। मन ने कॉमर्स बनाया, मन ने सारे झगड़े डाले हुए हैं, फकीरों ने नहीं। और क्या किया उन्होंने? साहब कहते हैं ऐ जीरा तो अमर लोग को आए पड़े बस का लो। ऐ जीव तो अमर लोग के रहने वाला है, सतलोक के रहने वाला है, काल के बस में आया हुआ है। मने स्वरूपी निरंजना तुम्हें रखे भरमाई हो। मन काल के एजेंडे तुम्हें भरमा रहा है। कैसे? ये तो पाप उनका जाल डाल दिया और विष लगा दिए, और जोग जाप नेम व्रत पूजा बव पर पंच पसारा हो। जैसे बधे को टाटी के देव स्व से चारा हो। ये सब फंसाने वाले हैं। पूर्ण योगी हुए, मन ने मार दिए, धोखा हुआ ना हुआ। 88,000 साल तक कौन हारी, उसको मार दिया। सोच लो, उसने जाल ही ऐसे डाला है। 3 लोग का पिंजरा भया पाप उन दो जाल, सकल जीव सब भय एक ही रिकार। सबका शिकार का है, किसी को नहीं छोड़ते। तो बागड़े शब्द गाते हैं, एक दिन घोगड़ा सी रहे, एक दिन काला सी रहे। 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आया अचानक क्यों पकड़ेगा, ज्यों चिड़िया ने बाज सबको खा गया। हंक को पर्वत फाड़ते समुद्र घूंट कराए, ते मुनिवर धरती गले क्या को गर्व कराए। इससे छुटकारा करना। ये जन्म इसलिए मिला है कि इसके में अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। नहीं तो 84 तैयार है इसके लिए, गधे घोड़े बनता फिरेगा। सोच लो, ये वक्त 84 से निकलने का है।
इस धर्मदारी को अंदर प्रकट करना था, एक किसी विल्ले ने काबू किया इसको सबके अंदर। फकीरों ने देखा, आखिर बताया, अब पे धर्मदारी साहब खेल भी उसी ने डाला है, काल को भी वही ताकत दे रहा है। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा मलुक दास, हमरा सतगुरु बिरले जाने, सुई के नाके सुमेर चलावे। सुई के नाके सुमेर चलावे, सो यह रूप बखाने। हाँ, रा खुदा भी हावड़ा 12-10 में भाई अहंकार मारे। वो भी जल्दी क्यों करता हूं ना। सुई के नाके सुमेर चलावे, जड़ चिटन की आंख खोल ले, कहते तो हैं जड़ चिटन की गांठ है, लेकिन खोलने का जतन किया। सोच लो, रा खुदा भी हावला 12-10 में भाई अहंकार मारे, तन से निकले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, यहां से मार्ग शुरू होता है। यहां से मार्ग शुरू होता है। आप गुरुद्वारे में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, आपको 2 किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुंबद होगी या लमूत्री शक्ल, जैसे शिवद्वाले की है, गिरजे की है। सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं, सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, मुसलमानों के मर्दांग बजाते हैं। ये है क्या? ये हमारे समझाने के लिए थे, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, मिट्टी की चीज़ें बना लेते हैं। ये क्या है? केला है तो नहीं, है तो मिट्टी। ये क्या है? संतरा है तो मिट्टी। इसी तरह ये जो मंदिर मस्जिद हैं, असली मंदिर ये शरीर है। हर मंदिर शरीर है, ज्ञान रत्न प्रगट होए। बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। मुस्लिम फकीर ने लिखा है, मस्जिद जहलां जे आबो किलबत, मस्जिद साहब दिल अंदर दिलवत। जहलों की मस्जिद मिट्टी और पानी की बनी हुई है, साहब दिलों की दिल है। ये गुंबद है सिर, ये लमूत्री शक्ल है, किसके लिए कृष्ण भगवान ने कहा नाश का क्या अग्रभाव आए, यहाँ खुलती ज्योतें जग रही हैं। ये हमारे समझाने के लिए थी ज्योतें। यहाँ ज्योतें जग रही, इधर एक फकीर हुआ है मुस्लिम अचल राम, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में जो जगे, बिन दीपक बिन बाती घृत के झिलमिल जो जगे। इस ज्योति का सगलो जा रहा, देख कर तिमर भगे। सोच लो, उसने देखा बगैर बत्ती, बगैर ये, कभी बत्ती खत्म हो गई, कभी दिया टूट गया, कभी कुछ, ये ज्योत देखनी थी। ये मुसलमानों के उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 माजरत रहे दिन राती। सदगुरु मिला जो होए, ताई की नजर में आवे, बिन सदगुरु को हो नहीं वाको दर्शावे। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई, उसमें से आवाज भी आती है। गुरु साहब ने लिखा, अंतर ज्योत में अंतर बाणी। वो ज्योत देखनी थी। यहाँ से रास्ता मिलता है, सारी दुनिया बारी बार फिर रही है। अगर उस ज्योत को देख ले, फिर ये खालसा बनता है। पूर्ण ज्योत जगह कट में, तब खालसा था, मैं खालस जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है। जिंदा मरना क्या? जड़ चितनी गांठ खोलना, तल्लुक तोड़ना, मौत की घाटी को अबूर करना, फिर आ जाना, फिर जाना, कब्रों में जाना नहीं। मरता मरता जग मुआ, सच्चा मुआ न कोई, दास कबीरा यूं हुआ, बहुत न मरना होए। मुआ जितकर जाइए तो जीवन दे अमर मार, मरने तो सब जग डरे, जीवन दे लड़ सब कोए। गुर प्रसादी जीवित मरे, हुक्म बुझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे तो सजीवन हो, सरस की जिंदगी मिल जाए। जब जिंदा मरा, अब मन उठ सनातन हुआ, तब जाने जा जीत में हुआ। जिंदा मरा तो मैं सत्ता से तल्लुक पड़ गया, मैं सनातनी बन गया। यहाँ का रूप काफ़ी साफ हो जाती है, पाक हो जाती है। फिर ये आर्य बन गया। वो राम नाम की ज्योत है सबके अंदर, राम नाम है ज्योत सवाई। ये नाम तारी बन गया। यही सच्चा सौदा, बिल्डिंग का नाम सच्चा सौदा नहीं।
सच्चा सौदा हर नाम है, सच पारा राम, गुरुमति हर ना बन गए तो मूल फरा राम। एक का बाणी एक गुर एक को शब्द विचार, सच्चा सौदा हर सच रत्नी पर भंडार। ये इसका नाम सच्चा सौदा है। यहाँ से निरंकारी बनता है, बस ऐसे दुनिया बाहर लड़ के मर गया उसमें। असली चीज़ ही छोड़ दी, चीज़ अंदर है फिर तब बाहर है। यहाँ से मार्ग शुरू होता है। कितों आई संगत है भाई? दाब बाड़ी, अच्छा हाँ, यहाँ से मार्ग शुरू होता है। बाहर से तो सारे बन गए, खालसा बन गया, कोई नामधारी बन गया, कोई सच्चे सौदे बन गया, कोई आर्या बन गया। कोर्स किसी ने नहीं, ऊपर ऊपर से सब बन गया, कोर्स किसी ने नहीं किया। अगर यहाँ आ जाए सब कुछ बन जाए, सारे झगड़े मिट जाएं, सबके अंदर देख ले। यहाँ से तो शुरू होता है काम, ये तो पहली मंजिल है, आगे बहुत मंजिल है। हाँ, ये दारमदारी सतगुरु है। हमारा सतगुरु बिरले जाने, सुई के नाके सुमेर चलावे, सो ये रूप दर्शन। हाँ की तो जाने दास कबीरा, की हरि नाकस पोता। हाँ, की तो नामदेव और नानक, की गोरख अधूता। हाँ जी, हमरे गुर की अद्भुत लीला, ना कुछ खाए न पीवे। बाहर वाले तो लगी पहले हाय 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 लगी पई है। हाँ, बाहर तो देख लो। हाँ, ये ऐसा सतगुरु। हाँ बस, हाँ सतगुरु पलट करना था। पेड़ पेड़ में, जर्रे जर्रे में है, शब्द रूप में रमा हुआ है। हाँ जी, उसका रूप क्या है? शब्द। कौन से शब्द? कुदरती आवाज है, लिखने पढ़ने से परे है। कैसे है? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्लक है वो काम करने लग जाएंगे। किसने काम करवाया? उसके हुक्म ने, उसके आवाज ने, उसके शब्द ने। वो तो वहां बैठा, किसी ने देखा भी नहीं होगा। उसका रूप क्या हुआ? शब्द। इस मालिक का रूप भी शब्द ही है। इस रूप न रेख न हाथ बाजे, शब्द रंजन आप किया। शब्द रूप में शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द। जैसे इस शब्द ने काम किया, इसे प्राइम मिनिस्टर के, इसी तरह वो उसका काम कर रहा है। ईसा ने इसको वर्ड कहा है। मुसलमान कलमा कहते हैं, कलाम लाई कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं। वो लिखने पढ़ने से परे है। इन लफ्जों में नहीं, कुदरती है। अगर इन लफ्जों में हो तो हिंदी पंजाबी तो हम समझ लेंगे, बाकी कहाँ जाएं। अगर अंग्रेजी फारसी हो तो वहाँ वो समझेंगे, बाकी कहाँ जाएं। नहीं, वो सबके अंदर है। जर्रे जर्रे करंट की तरह सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। उस शब्द से तल्क जोड़ना था, फिर यहाँ से रास्ता मिलता है। उस शब्द में जोत भी है, उसको नाम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, कलमा भी कहते हैं, कलाम इलाही भी कहते हैं। वो इन लफ्जों में नहीं। चिन्ह बार नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाने। शब्द शब्द सबको कहे, बह तो शब्द बदे, जीबा पर आवे नहीं, निर्ख पर कर ले। वो लिखने पढ़ने से परे है। द ग्रास विदरथ, द फ्लावर फेडथ, बट द वर्ड ऑफ आवर गॉड शैल स्टैंड फॉर एवर। ईसा ने कहा है, घास सूख जाए, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम उसी तरह रहता है। ये तो लफ्ज बदलते रहते हैं। जो पंजाबी गुरु नानक साहब के वक्त थी वो अब नहीं, जो अंग्रेजी ईसा के वक्त थी अब नहीं, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं। उससे तल्लक जोड़े, फिर आगे रास्ता मिलता है। वो सीधी सड़क है, जर्नली सड़क है, मार्केट राख हो जाती है। हाँ जी, ये सतगुरु मुक्ति का दाता सबके अंदर है। तभी गुरु नानक साहब ने कहा, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरतन चेला। शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। सुत से शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलख आकाश उमदा कुआं तामे सुर समाना हो। ये तो साहब ने लिखा है। पिछले किताब में यही है, शब्द गुरु सत्य चेला। सोचो, पढ़ साल का धुनाने जगह उनकी सो मेरा गुरुदेव। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है। सूक्ष्म आवाज को कैसे सुनते हैं? सारे ख्याल निकाल देते हैं, बिल्कुल कांत होकर बैठते हैं ऐसे, उससे हाथ पांव सो जाते हैं। सोच लो,
इसी तरह सारे ख्याल निकाले, सारा जिसम सो जाए, जिसको कहते जड़ चिंतन गांठ खुले, फिर यहाँ से तोलक पड़ता है, फिर सुन सकता है उसको। यहाँ से रास्ता मिलता है। अभी यहाँ भी धोखे हैं वैसे, मगर यहाँ से शुरू है काम, पहली मंजिल है। हाँ, अंदर अनेकों शक्तियाँ काम कर रही हैं इसके अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला, इसके अंदर जगजीवन दाता वसे, सबना कृ प्रतिपाला, इसके अंदर नौखंड पृथ्वी हाट बटन बाजारा, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ संसारा, सच्चे अब खेर चाहे आवागा उनको सारा। यही वीर साहब कहते हैं, अब दो अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानने का जानन हारा, या घट भीतर बण और बस्ती, यही में झाड़ पहारा, बण बस्ती में इसके अंदर है, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचन हारा, या घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। वो काशी मथुरा भी इसके अंदर, मीरा कहती मैंने देखा है काशी मथुरा अंदर। वो प्राग इसके अंदर है, यहाँ प्राग पे जाते हैं, वहाँ क्या है, 3 नदियों का संगम। ये नमूना है, असली अंदर है। ईड़ा, पिंगला और ससुना 3 वसे 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे था। वो अमृतसर इसके अंदर आए, कह अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पाए सवाई हो। अंत निर्मल अमृतसर नहाए, सदा सूचे साथ समाये। यहाँ तो नहा के थके, निर्मल हुए, पाक हुए, काम घटा, क्रोध घटा, लोभ घटा, मोह घटा, कुछ हुआ। ये नमूने हैं। जैसे यहाँ इसमें नहाने से जिस्म साफ होता है, अंदर वाले तीर्थ में नहाने से माना आत्मा साफ होते हैं, उसमें नहाना था। या गट बीते देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा, कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप तो है, देवी देवता ने तो है। सोच लो, या गट बीते 3 लोग का, यही में सृजनहारा, कहें कि विष्णु अब तो यही में गुरु हमारा। वो गुरु भी इसके अंदर है। अनेक शक्तियाँ काम कर रही हैं। दोस्त भी इसके अंदर है, दुश्मन भी इसके अंदर है। एक काया नगर नगर है, निको भी सौदा हर रस कीजिए है। आला से आला सौदा हर रस का है, और अमृत का है, वो भी इसके अंदर है। सारे सौदे इसके अंदर है। सब कुछ है इसके अंदर। फिर तब बाहर गांव में जाओ, वहाँ बदमाश भी हैं, भले मानस भी हैं, इसके अंदर भी हैं। हम बदमाशों के हाथ चढ़े हुए हैं, काम टोलो अहंकार बदमाश इनका काम कर रहे हैं। भले मानस कौन है? शील सीमा संतोष तीरे विवेक दीन तर गरीबी। देख लो। हाँ जी, ये धर्मदारी सतगुरु। खेल भी आप ही डाला, फंसाया भी आप, निकालने वाला भी आप, अपने हाथ में रखा सब। हाँ जी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बड़ा खुद माली हो। पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो, आप दारमदारी। ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया? किसी ने पास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। कितने हाथ से निकले? ये है काम देने वाला। पेड़ पेड़ में पानी लगावे। आप ये हरा रंग अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया, पीला अंदर से लाया, सब अंदर काम कर रहा है। जैसे इसके अंदर हमारे अंदर भी है। ये देखना था ये ताकत कौन सी है जो काम कर रही है। बिजली करंट की तरह सबके अंदर है। कहते हैं जब मरता है कि राम निकल गया, वो रमी हुई ताकत निकल गई, तो जस्ट बस उसके साथ से वो देखनी थी यार, कौन सी ताकत जो इसके अंदर काम कर रही है। बाकी सारे इल्म इसके अंदर हैं, वो तो हासिल किए, इसको किसी ने हासिल ना किया, कोई बिरला। हाँ हाँ जी,
चौपड़ मंडली 2 पासा जग सारी हो, ये करंट दे दी गवर्नमेंट ने। आप इससे बल्ब जला लो, सूख ले लो, ट्यूबें जला लो, सूख लो, हीटर चला लो, सूख ले लो, पंखे चला लो, सूख ले लो, कारखाने चला लो, सूख ले लो, ठीक है। अगर हाथ लगाएं सड़ेगी भी। इसी तरह राम नाम की करंट सबके अंदर है। हमने लगाया उसको, काम क्रोध लोभ अहंकार पिछले सड़ रहे हैं, इनके ही काम कर रहे हैं, या काम का, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, या अहंकार का। आत्मा कौन सा काम है? सोच लो। अगर शील सीमा संतोष तीर्थ विवेक दीन तरफ विधि पे लगाए, अंदर कुछ शांति आ जाए, फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किन्हीं रुई का, किन्हीं प्लास्टिक का, किन्हीं जूतियों का, किन्हीं कपड़े का, बगैर करने तो नहीं चलता। सोच लो। इसीलिए जैसे पूजा करो, कृष्ण ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता भूतों के पास जाता है, पितरों की करता पितरों के पास जाता है, देव देवते करता उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। सोच लो। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है चल पड़ें, तो कहाँ पहुँचेंगे? हेडक्वार्टर पर। फिर जो मर्जी करो। इसलिए कोई ऐसा फकीर मिले जो राम नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये पकड़े, वो सीधी सड़क है, जर्नैली सड़क है, माल की दरगाह में पहुंच जाए। गुरु खान पंथ पलटना द ठाकना कोई पाए, हर नाम सलाह नाम मान नाम रहने लाए, अनंत इंदर बाज देता सच्चे शोभा पाए। ये अपने सुख के घर पहुंच गए, जहां से है वहां पहुंच जाए, ये काम करना था। वरना तरलोकी तक सब ऐसे ही चक्कर में पड़े हुए हैं। पपी आ जाए पुकारे, पंछी ना गिरोए, 3 लोग फिर आए हूं, बिंद खुले न कोए। ये सुख का देश चौथा लोक है। क्या कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। जब तक वहां नहीं पहुंचता, जब तक शांति नहीं। और उसके मिलने का रास्ता सिर्फ वो शब्द व नाम को प्रकट करना है। ये इसलिए भक्ति है। इधर एक फकीर हुआ, उसने जगजीवन दास, उसने लिखा है, मन में समझ भजो रे भाई, बिना नाम नहीं सुख पाए हो, छोड़ दो गुफलाई। ये इसलिए भक्ति है ऊंचे दर्जे की, शांति देने वाली। नाम मिले मन तृप्ति, बिन नाम मित्र की जीवास। कोई गुरुमुख सज्जन जय मिले, मैं 10 तास, 34 विट्टो चौखुन्नी मैं नाम करे प्रकाश। अगर शांति है तो नाम में है। कोई ऐसा फकीर मिले जो नाम की महिमा बताए, नाम का प्रकट करना सिखाए, हम नाम को प्रकट करें, तो शांति के देश में पहुंचे। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ गोविंदवाल अमृतसर के पास, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। फिर अंगद साहब की शरण में आए, दिन को कड़ी से कड़ी सेवा की, रात को किल्ली से केस बांधे, तपस्या करते रहे। फिर अंदर ना शक्ति हासिल की, मालिक को प्रकट किया। नतीजा क्या देते हैं? हर की पूजा दिलम भ संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कैसे सारी दुनिया मालिक की पूजा करती है, जो असली पूजा है वो मिलनी दुर्लभ है, मुश्किल है। पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, वो कहेगा तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उसको प्रकट कर। बिन नामे और पूजना हो परम पुली लुकाई, बिन नामे दा टोई नहीं, तांजम करे ख्वारी। कि नहीं पूजे पाठ कर लो, कर्म धर्म कर लो, जरूर जमदूत में क्या चढ़ेगा। इसके नजदीक जमदूत नहीं आए, जिया रेवला नाम का, और जो कर्म करावना तिन में भय जाम का। इसके नजदीक घोगड़ नहीं आता, काल नहीं आता, इससे डरता है। ये इसलिए पूजा है, ये इसलिए भक्ति है, ये जिसके नसीब में हो लेता है, हासिल होती है। ये जिसको मालिक बख्शे, जिसको सच्ची तर्क पर सच्ची लगना, गर्ज ही नहीं दुनिया को, दुनिया की चीजें मांगता है, मालिक की तो किसी को गर्ज ही नहीं।
देख लो, जिसको गर्ज है वो दौड़ता भागता है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा कहती है। क्या दर्द था उसको, क्या तकलीफ थी? राजपाट सेवा, नौकर चाकर सेवा, हकीम डॉक्टर सेवा, गहने कपड़े, कमी क्या थी मालिक की मिलने की? दौड़ी भागी, बड़े फकीरों के पास गई। कहती मैं समझी बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया, बस सोने जैसा है, देखा पीतल निकला। मैं समझे हीरे जैसा कि पत्थर निकला। मैं समझे बड़ा फकीर है, खूब सेवा की है कि पखंडी निकला। फिर चीज़ रविदास से मिली, जिसको तड़प उससे मिलती है, दूसरे को नहीं। सोच लो, उसको तड़प थी। अब मैं कौन उपाय करूं? गुरु तेग बहादुर कहते हैं, जय में मन को संसा चुके भवन पार करूं, सच्चे दिल से पुकार करे, रोए पीटे सदगुरु के आगे। वो बंदोबस्त करे तो करे, किसी अख्तियार नहीं। खेल भी उसी ने डाला है, निकालने वाला भी आप ही है। सब ठेके लिए बैठे, किसी के पास कुछ नहीं जो ठेके लिए है। जब जो फकीर आए उन्होंने सही रास्ता बताया, बाद में पखंडियों ने वही रास्ता उल्ट पुलट कर दिया उसी तरह। बस उसी वक्त तालीम खत्म हो गई। जो मौके पर फायदा उठा गया, इसका गाहक को बिरला है। उनको बाद में कौम बना लो, मजहब बना लो, बस अगली चीज खत्म। तीसरे बार है। गुरु तेरा ही आश्रम। भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुर्जनों के साथ स्वर्ग में? उसने तत्काल उत्तर दिया कि मैं सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करूंगा। पूछा क्यों? तो जवाब दिया कि जहाँ सज्जन है वहीं स्वर्ग है और जहाँ दुर्जन है वहीं नरक है। दुर्जन स्वर्ग को भी नरक बनाकर छोड़ते हैं और सज्जन नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं। सज्जन जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर ही स्वर्ग बन जाएगा। यही वजह है कि कितने ही धर्म स्थान जो किसी मौके पर स्वर्ग बने हुए थे आज नरक की तरह बने पड़े हैं। वहाँ प्रेम, भक्ति और नम्रता जैसे गुणों के स्थान पर अब ईर्षा, द्वेष तथा बैर विरोध के अड्डे बन गए हैं। जहाँ कहीं कोई भक्ति भाव वाला पुरुष बैठ जाता है वहीं पर स्वर्ग बन जाता है। बस ये हाल है। देख लो 14 लाख ने बस। हाल क्या हो रहा है? धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। दादू साहब फरमाते हैं कि ए मूर्ख, जिस मंदिर को तूने आप बना के खड़ा किया है उस मंदिर की तो बड़े यत्न से रखवाली करता है, और जिस रतन जैसे प्रत्यक्ष प्राणी को प्रभु ने रचा है उसको ए मूर्ख तू नष्ट कर रहा है। आपे चिनावे दोहरा दे रहा। हाँ। जिनका करे है जतन प्रत्यक्ष परमेश्वर किया से बहाने जीव रतन। महात्मा मलुकदास जी फरमाते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई मस्जिद को तू झुक झुक कर सलाम करता है, जिसको समय खुदा ने खड़ा किया है उसको ए मुसलमान तू ढा रहा है। मस्जिद संवारी मानसा, यही हाल हो रहा है। तिसको करे सलाम, एन आप पैदा किया सो ढाई मुसलमान। आगे से आगे बिल्डिंग बनाते जाते हैं, मत्थे टेकते जाओ, बस लड़ो। अगर मास्टर स्कूल में ना हो तो बिल्डिंग क्या करेगी? नहीं से यार, जो सुन मिला सिमरन करो, बस यही शांति देने वाला, याद रखो। हाँ, अब तजुर्बे होते हैं। हाँ हाँ जी, बस एक दूसरे प्रेम करना सिखाया है, धर्म प्रेम करना है।
पढ़ भाई। हाँ, धर्म की व्याख्या। हाँ, तू पढ़। चल पढ़। हाँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धर्म की व्याख्या। कृष्ण भगवान। महाभारत की लड़ाई में जब कर्ण ने युधिष्ठिर की सेना को तबाह और बर्बाद कर दिया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाकर लानतें मारी और उसके धनुष की आलोचना की। अर्जुन को इस पर गुस्सा आया और धनुष उठाकर युधिष्ठिर को मारने दौड़ा। कृष्ण जी पास ही खड़े थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या करने लगे हो। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर को मारने लगा हूँ। कृष्ण जी ने प्रश्न किया कि क्यों। अर्जुन ने कहा कि उसने मेरे धनुष की आलोचना की है। मेरा प्रण है कि जो मेरे धनुष की आलोचना करेगा उसको मारकर ही छोड़ूंगा। अब धर्म का मामला है। वचन का पक्का रहना स्त्री का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है। ये धर्म रह जाए। हाँ हाँ जी। हाँ। कृष्ण जी ने फिर प्रश्न किया कि क्या युधिष्ठिर को मारकर तुम सुखी रह सकते हो। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नहीं। कृष्ण जी फरमाने लगे कि धर्म के कर्म से सुख प्राप्त होता है। इससे साफ जाहिर है कि जो कुछ तू करने लगा है वह धर्म नहीं अधर्म है। ऐसी हरकत से बाज आ जा। हाँ जी। आगे। एक जिज्ञासु ऋषि वेदव्यास के पास आया और पूछा कि महर्षि जी, मैं बहुत अंधेरे में हूँ। मुझे धर्म के अर्थ समझ नहीं आते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। मुझे धर्म की कोई आसान परिभाषा बताएं ताकि मैं अपने सब काम धर्म के अनुसार कर सकूं। ऋषि जी ने उत्तर दिया, जब तुम कोई काम करने लगे तो इस असूल को याद रख कि सब लोगों से इस तरह पेश आ और ऐसा बर्ताव कर जैसा तू चाहता है कि वे तेरे साथ पेश आएं। बस यही सच्चे धर्म की परिभाषा है। एक बार पीटर ने हज़रत ईसा से प्रश्न किया कि धर्म की असली व्याख्या क्या है। उन्होंने फरमाया कि तुम अपने सच्चे खुदा से दिल और मन और रूह से प्यार करो। यह धर्म का पहला असूल है। दूसरा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। इन दोनों असूलों पर धर्म निर्भर करता है। यही सब महात्माओं का उपदेश है। हाँ, सिंधी साहब सुनते हो। असली चीज़ ये है, बस निंदे चुगली लगी पड़ी है। जहाँ जाओ करना छुटकारे का बंदोबस्त। हाँ, वंश में करना तो निंदे चुगली हुई तो ऐसी चीज़ ही छुड़ा दी। हाँ। सच्चा धर्म या मजहब। इंसान सबसे पुराना है, मजहब बाद में बने। मजहब इंसान की इंसानियत को कायम रखने के लिए बना, परंतु इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर मजहब को कायम रखने का ठेकेदार बन गया। उल्टा काम बन गया। कल के सच्चा सौदा फिरका बन जाएगा। वैसे जैसे आए लड़ो मरो और क्या। असली चीज़ ये है, अंदर सदगुरु को प्रकट करना था। राम कहो, सदगुरु कहो, वो एक नमी हुई ताकत है जो काम कर रही है। बस असली मतलब ये है। बाद में फिरके बन गए, बस मत बन गए, बस लड़ो मरो। फिर एक मत के कितने कितने फिरके बन गए। एक मोहम्मद, एक कुरान, 72 फिरके बन गए। हर साल 6 सुन्नी के तो आम लड़ाई। सिखों कितने बन गए, सैयों कितने बन गए। बस मन बुद्धि ने सबकी मिट्टी पलीत कर दी। वो कहते ये ठीक है, वो कहते ये ठीक है। देखा किसी ने भी नहीं। जहाँ जहाँ देखो तो साचा बिन बुझे झगड़े जा काचा। अगर अंदर देख ले, शांति आ जाए, काम क्रोध की बुझ जाए, दूर निकल जाए,
फकीरों की तालीम क्या है? दूसरी क्या जी? सब तात पराई जब तक सासंग पाई। उन्होंने क्या कहा? जो प्रभ कीनो सो फल मान्यो, इस सद जो जैसे कराता किसे करने दे, तू अपना सद कर। जब सद को किया, सब में रब रहा प्रभ एक को पेक पेक नान, सब में देख लिया, फिर झगड़े खत्म हो गए। देख लो, फकीरों ने दुनिया निकालने से उल्टी डाल दी। हाँ जब ना कौन है भाई, फिर तब बाहर लड़के मर गए ऐसे। हाँ जी, बस पापा आप सामने लिखा है, हालांकि शराब पीना नाजायज़ है, अगर कोई वो भी पी ले। कुरान शरीफ आसमानी किताब है, उसको भी कोई आग लगा दे। कावा खुदा का घर में जाता है, उसको कोई साड़ दे। और भी कोई गुनाह कर ले तो शायद अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन किसी का दिल दुखाना माफ़ नहीं करेगा। खल खल की जानकर खल को दुखावे ना है, खल को दुखे नंदलाल जी खल को पीता है। देख लो, सारे काम ही दिल दिखाने के रह गए। अच्छे मजहबी ठेकेदार हैं। हाँ जी, हाँ बोल भाई। हाँ ठेकेदार राम नाम जिसको मिला है इस जिस्म से, अंदर से मिला है मालिक, बाहर से किसी को नहीं मिला। बाहर से ना मिलना है ना मिलेगा। विद्या अंदर है, दिखाई तो नहीं देती, काम देने लग जाती, इसलिए राम भी काम देने लग जाता है। ठीक की मिल जाए जो बात कबीर की थी, रामनिवास जैसे प्रहलाद की थम से निकल के आ गया, मीरा को जहर भेजा अमृत बन गया, शाम भेजा हार बन गया। ये है काम देने वाला अंदर है। घट में सूचित नहीं लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। वो आंख बंद पड़ी है, मोतिया बिंद है, बाहर का मोतिया बिंद हो जाए, भागता दौड़ता फिरता है, ऑपरेशन कराता है, इलाज करवाता है। जो जुगन से बंद पड़ी है उसका किसी को ख्याल ही नहीं, वो आंख और है जो देखने वाली है। नानक से अखणी बयान जिन्होंने सिंधु मापरी। सोच लो, ईसा ने ही कहा है। और फिर वो आंख खोले तो देखे, कहते हैं शिव नेत्रा तीसरी आंख है, किसी ने ख्याल किया खोलने का? खोले तो देखे, कैसे देखे, कैसे लड़ लड़ के मर गए। अंदर देख ले फिर झगड़े मिट जाए। मुँह को कहाँ ढूंढे तो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंत निवास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में। कहें कि भी सुनो साधो मैं तो विश्वास में, अंदर विश्वास ही नहीं किसी को। चीज अंदर है फिर तब बाहर है, फिर कैसे मिले? बस भाई, बस मत्थे टिकाई रहेगी और कुछ नहीं। हाँ हाँ जी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पसा जग सारी हो। जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर। जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगड़ खिल। जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोना सुगड़ खिलाड़ी हो। आप दारमदारी, आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो।
कार्य नहीं, मालिक भी उसके पीछे पीछे है। हाँ तो हाँ है पलटू सो हाँ। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। साहब चौकीदार बना लिया, हम बनाना नहीं आता। हाँ साहब चौकीदार मगन होए सोवण लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। जाके सिर पर राम ताहे को बार न बाके, गाफिल में मैं रहूं अपनी आप ताके। हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, छिन भर पर न भोर लेत खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। ये काम देने वाला है, मेहनत करे तो काम विद्या वसने लग जाती, काम देने लग जाती है। 2 जमात पढ़ा उतनी, 4 पढ़ा उतनी, 10 पढ़े उतनी, ठीक फकीर मिले जपे तो इसके अंदर भी काम देने लग जाता है। देखो लोगों को मरते है वो करते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, बुरा हाल होता है, जिस्म अकड़ जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है उसी वक्त। अगर ठीक फकीर मिल जाए जपे, क्या थोड़ा है जमदूद नजदीक नहीं आते, काल नजदीक नहीं आता। कोई कर्म होगा सदगुरु पहले कटवा लेगा, मौत के वक्त उसका चेहरा पहले से अच्छा होगा, जल्दी जिस्म नहीं अकड़ता। ये निशानी खास है। चेहरे पे रौनक होगी, कोई गमी की बात आ जाए चेहरा मुरझा जाता है, खुशी की आ जाए चेहरा खिल जाता है। जब दूत आते हैं टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। जब उसकी संभाल होती है तो चेहरे पे खुशी होती है। ये निशानी खास है। अगर ये निशानी है पीर के पास तब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके चिताए जीव इस तरह जाएंगे, उनके अंदर खुशी होगी, शांति होगी, चेहरे पे रौनक होगी। हाँ। वो मालिक के आश्रय काम करते हैं, आम फकीर दुनिया के आश्रय हैं। करे करावे व्यवसाइयाँ जिन दिया वजूद, दादू बंदा बीच में शोभा का मौजूद। बोलो करूँ अफसरों को दफ्तर बना के देती है, कागज पेंसिल तक देती है, कोठियाँ बना के देती है। वो कंगाल गवर्नमेंट है। सोचो जो उसके फकीर हैं उसके आश्रय काम करते हैं। हाँ देत लेत हैं आप ही पलटू पलटू सोरा, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोरा। पलटू पलटू सोरा राम की ऐसी इच्छा, कौड़ी घर में ना है आप में मांगो भिक्षा। राई ना के सिर छतर पैद की करे बड़ाई, लीला अगम अपार सकल घट अंतर जामी। खाए खिलावे राम दे हमको बदनामी। करता आप है, कहता हमें नाम मेरा करता है। हाँ हम सो भयान होएगा साहब करता मोर,
देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर। हाँ इस बार सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारी हो, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिनका जगत भिखारी हो, आपदार मंदारी। अमरलोक से किया पयाना, अमरलोक से किया पयाना होए, ज्ञान घोड़े सवारी हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब के जीत हमारी हो, आपदार मंदारी, आपदार मंदारी मेरा सतगुरु, आपके खेल खिलाड़ी हो, आपदार मंदारी। ये जीत जीतनी थी इस जन्म में आकर। मैं मिनिस्टर बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, ये जीत जीतनी थी आगे, इसलिए जन्म मिला है। हाँ रास्ते नहीं पड़ता। हाँ हाँ चलते हाँ वो बहुत प्यास। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। दर्श तेरे के प्यास मन लागे, दर्श तेरे के प्यास मन लागे, सहज आनंद सहज आनंद बस बैरागी, दर्श तेरे के प्यास मन लागे। चारल कमाल की आस प्यारे, चारल कमाल की आस प्यारे, जम कंकार नस गए बेचारे, जम कंकार नस गए बेचारे, दर्श तेरे के प्यास मन लागे। प्यास हो मछली को, पानी ना मिले, है पानी करता फिरता है। देख लो भाई, किसको गर्ज ही नहीं, ऊपर ऊपर से कहते हैं राम को मिलना है, गर्ज तो दौड़े भागता फिरता है। ये प्रेम का मारेगा जिन्हें कम उम्र में फंसी पड़ी है। मालिक प्रेम है, प्रेम ही मालिक है।
उसके मिलने का जरिए प्रेम ही है। साच कहूँ सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तो नहीं प्राप्त पाया। तुलसीदास ने लिखा, प्रेम किया तो नहीं प्राप्त पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ ना आया। प्रेम के मुकाबले में कोई भजन सिमरन नहीं। प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधु साबित होता ध्यान। प्रेम जग को प्रेम मिलावे राम, प्रेम करेगा तो और ही ले पहुंचे हरदाम। सारी दुनिया कमों में झगड़े में बने, पंथा प्रेम न जानी, भूली फिरे कुमार, नानकार बिसराए के पौंधे नरकंदार। उल्टे रास्ते पड़े हैं सारी। बस चीज प्रेम की है, बस बाद में कौम मत बन जाते हैं बस। हाँ फिर बोल। हाँ जी। हर्ष तेरे के प्यास मन लागे, सहज आनंद सहज आनंद बस बैरागे। दर्श तेरे के प्यास मन लागे, सगल रोग खया, सिमरत नाम सगल रोग खया। दर्श तेरे के प्यास मन लागे, सहज आनंद सहज आनंद बस बैरागे। अनेक दुख दिले अवरा को, अनेक दुख दिले अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को, पहुँच न सके जन तेरे को। दर्श तेरे के प्यास मन लागे, सहज आनंद सहज आनंद बस बैरागे। दर्श तेरे के प्यास मन लागे,
सुनी जा केवल नाम हृदय में दे केवल नाम हृदय में दे दर्श तेरे के प्यास मन लागे दर्श तेरे के प्यास मन लागे सहज आनंद बस बैरागे दर्श तेरे के प्यास मन लागे प्यास मन लागे प्यास मन लागे धन धन सदगुरु ऐ मन मूर्ख मेरे तू कर सतगुर को याद जो पानी का बुलबुला मन त्यों तेरी मन कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होत नवार मुवार जो बन फल पाके भोए गिरे बोहर न लागेड़ा मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा मन रहना होशियार एक दिन कार निर्दयी आवेगा मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा मन रहना होशियार एक दिन कार निर्दयी आवेगा तीर तवार तलवार ना बरशी ना बंदूक जलावेगा आवत जात लखे ना कोई घर में धुंध मचावेगा तीर तवार तलवार ना बरशी ना बंदूक चलावेगा आवत जात लखे ना कोई घर में धुंध मचावेगा मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा नांगड़ तोड़े नांगड़ फोड़े ना वो रूप दिखावेगा नगरी से कुछ काम नहीं है तुझे पकड़ ले जावेगा नांगड़ तोड़े नांगड़ फोड़े ना वो रूप दिखावेगा नगरी से कुछ काम नहीं है तुझे पकड़ ले जावेगा मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा चोर ਨੂੰ पकड़ दिया पुलिस जना चोरी समान सिर ते रख के तुर पैंदे मकान तोकने रहंदा है जिसमें तोकने रहंदा पता नहीं क्या किधरों ले गया कौन ले गया ਜਿਹੜੇ कर्म किए सिर ते पंड बन के लै जाना कर्म भार सिर ऊपर लादा घेरे फिरे क्या काल का प्यादा ये बंदोबस्त करना था ये छुटकारा करना था काल से हाँ नांगड़ तोड़े नांगड़
गढ़ फोड़े ना वो रूप दिखावेगा, नगरी से कुछ काम नहीं है तुझे पकड़ ले जावेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार एक दिन तार निर्दयी आवेगा। देख लो रोता चिल्लाता है, कोई बंदूक है, कोई कुछ मारा, कोई चीज़ अंदर तकलीफ है तभी है। इसका बंदोबस्त करना था जन्म में, और कोई जन्म ही नहीं। 84 लाख जिया जून में यही जूनी है, ये सब जूनी के सरदार हैं। अशरफुल मखलूकात नाना दे अब अर्जुन तेरी पनहारी इस धरती में तेरी सिकदारी है। इसमें यही बंदोबस्त करना था छुटकारे का, और कोई जन्म ही नहीं। इसके लिए देवी देवते तरसते हैं। जिस देह कलोचन देव साध ही बाजार की से मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन को कठिन पापन नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरंजित करें, मनुष्य जन्म को पाए के बाद सागर करें। वो तरसते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी। मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी तुझे न कोई बचावेगा, लोग कुटुंब परिवार घनेरे एक भी काम मनावेगा। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी तुझे न कोई बचावेगा, लोग कुटुंब परिवार घनेरे एक भी काम मनावेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार एक दिन कार निर्दयी आवेगा। किसी के साथ झगड़ा हो जाए कितना फिक्र करते हैं। वो लाठी उठाता है, ये तलवार उठाता है, बंदूकें लेता है। इसका किसी का ख्याल है? ये वक्त भी आएगा, देख लो किसको याद है। हाँ। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी तुझे न कोई बचावेगा, लोग कुटुंब परिवार घनेरे एक भी काम मनावेगा। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी तुझे न कोई बचावेगा, लोग कुटुंब परिवार घनेरे एक भी काम मनावेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा। सुख संपत धन धाम बड़ाई त्याग सकल तू जावेगा, ढूंढे पता मिले ना तेरा खोजी खोज न पावेगा। सुख संपत धन धाम बड़ाई त्याग सकल तू जावेगा, ढूंढे पता मिले ना तेरा खोजी खोज न पावेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार एक दिन कार निर्दयी आवेगा।
थी जाए बस काल न सूझे कंध पर मन चितवे बवास दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। याद ही नहीं धंधे ताव जगवाद्या बूझे ना विचार जमन मन विसारिया मन मुद गुवार। मौत का फिक्र ही नहीं किसी को। हाँ है कोई ऐसा संत भवे की गुरगुणान सुनावेगा। कहे कबीर सोवे सो खोवे जागेगा सो पावेगा। है कोई ऐसा संत भवे की गुरगुणान सुनावेगा। कहे कबीर सोवे सो खोवे जागेगा सो पावेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा। सिमारा पछताहेगा राम सिमारा पछताहेगा। मन पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। मन पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर मन राम सिमर राम सिमर मन राम सिमर राम सिमर पछताहेगा। लालच लागे जन्म गवाया। सिमरन किसे कहते हैं? सिमरन कहते हैं किस चीज को बार बार याद करने को और किस प्राप्ति का जतन करना। दुकान कैसे चलती है? ये सौदा महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ये बेचना है, ये लेना है, ये करना है, सारा उसी का ख्याल रहता तब दुकान चलती है। खेती इसी तरह चलती है। कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा खराब है, किसको पानी ज़्यादा लगता है, किसको कम लगता है, किसकी पैदाइश ज़्यादा है। सिमरन सिमरन करके उसी का रूप बन जाते हैं। इसी तरह मालिक का सिमरन कर करके मालिक का रूप बने। हर वक्त ख्याल उसी तरफ रहे। सोच लो अब सत्संग में जाना है, वहाँ ये करना है, वो करना है, इतने दिन रह गए, एक ख्याल ही है। अगर इधर ख्याल आए तो ये खेती बन जाए। हाँ हाँ जी। राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर मन राम सिमर राम सिमर मन राम सिमर राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा। जिसका ज्यादा सिमरन है वहीं जाता ही है। पहले हमें तन का प्यार है, सारी उम्र इसी की संभालने की। मरने के करीब है, उठ नहीं सकता, कोई रोटी नहीं देता, फिर भी कहता मरूं ना। क्योंकि तन चाहता है इसलिए इसको तन मिलता है। फिर ख्यालों के हिसाब से माया तरफ ख्याल है, माया जोड़ी है, मौत के वक्त उस तरफ ख्याल है,
उसका नतीजा क्या है? अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून बल उतरे। क्योंकि तन चाहता तन मिल गया, सांप बिठा दिया, पेट भर ले भाई माया से। यही महात्मा चरणदास का दिव्य जो मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में चित्र होया कुकर का। बाल बच्चों की तरफ ख्याल है, अंतकाल जो लड़के सिमले, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून बल उतरे। सूर की जून में पीछे बच्चे फिरते हैं। तन छूटे सुत में रहे, एक नर तेरी आस, जन्म जो शुक्र को लहे, मोहे नरक निवास। अगर मकानों में ख्याल है, मंदिरों जमीनों में ख्याल है ज़्यादा, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वाल घर घर में बाबे की मड़ी हैं, बस इसे चक्कर खा रहे हैं। अगर मालिक की तरफ ख्याल है तो मालिक के पास जाएगा। हाँ हाँ जी। मन पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। मन पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा। लालच लागी जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा। लालच लागी जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा। तन जौवन का गर्भ लगी जाए, कागज जो गल जाएगा। राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा। राम सिमर मन, राम सिमर, राम सिमर मन, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। जब जम आए केस गए पठ के, तादिन कछु ना बसाएगा। जब जम आए केस गए पठ के, तादिन कछु ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, सिमरन भजन दया नहीं कीनी।
लाए जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा। धर्म लाए जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संता, कहत कबीर सुनो रे संता, साध संगत कर जाएगा। राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा। राम सिमर मन, राम सिमर, राम सिमर मन, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। राम सिमर पछताएगा। धन धन सतगुरु। हाँ जी, लड़ाई आएगी भाई, उसका बंदोबस्त कर लो। आए भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, आगे यम संग होवेगी लड़ाई, आगे यम संग होवेगी लड़ाई। भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, राम नाम का किला बना ले, नेम से कर तो चलाई हो। राम नाम का किला बना ले, नेम से कर तो चलाई। सत शब्द की तोप बना कर, सत शब्द की तोप बना कर, यम की फौज हटाई रे। भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई। आगे यम संग होवेगी लड़ाई, थोड़ा थोड़ा भी करे, चार चार ईंटें भी लगाए तो एक दिन दीवार खड़ी हो जाती है। नेम से कर चढ़ाई, जितना टाइम मिले लगे रहो पास में। ये भी किला बनाओ। हाँ जी, हाँ राम नाम का किला बना ले, नेम से कर तो
शब्द की तोप बना कर, सत शब्द की तोप बना कर, जम की फौज हटाई भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई। हाँ धुने बांधो प्रहलाद ने बांधो, बांधो है मीरा बाई। धुने बांधो प्रहलाद ने बांधो, बांधो है मीरा बाई। पलक बुखारा में, पलक बुखारा में ऐसो बांधो, पलक बुखारा में ऐसो बांधो, छोड़ चलो बादशाही रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। आगे यम संग होवेगी लड़ाई रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। तन का है घोड़ा मन की है जीना, सुर का लगाम लगाई। तन का है घोड़ा मन की है जीना, सुर का लगाम लगाई। अपने साहिब की अपने साहिब की करो नौकरी, अपने साहिब की करो नौकरी, बन जाओ संत सिपाही रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। घोड़े को खड़ा के काम लेते हैं, ऐसे कौन खिलाता है? इस घोड़े को खड़ा के काम न लिया, खिलाते खिलाते रहे। तन का घोड़ा मन की जीना, अब मन हम पर सवार है, इस पे बैठो, ये भाई इनका नहीं देता, ये हमारा दुश्मन है। जितने झगड़े दुनिया के इसने पैदा किए हैं, इसके पीछे ना लगो। सोच लो, तन का घोड़ा मन की जीना, सुरता लगाम। घोड़े को लगाम पकड़ते हैं, इधर उधर ना होए, मन को इधर उधर न जाने दो, सिर की तरफ रखो, सिर में रहे, एक मिनट नहीं टिकता ये। तन का घोड़ा मन की जीना, सुरता लगाम। अपने साहब की करो नौकरी, बन जो संत सिपाही। सिपाही खड़ते हैं ना चौक में, कितनी चुस्ती से खड़ते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। देख लो, पहाड़ों पे खड़े हैं सर्दियों में, इसी तरह ये भी करो, जैसे वो चुस्ती से खड़े, तुम इस चुस्ती से सिमरन करो, फिर कुछ हासिल होता है। हाँ हाँ जी। तन का है घोड़ा मन की है जीना, सुरता लगाम लगाई। अपने साहिब की, अपने साहिब की करो नौकरी, बन जाओ संत सिपाही रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई।
उसका मोती भोर भय मिट जाई। ये काम कर लो, नहीं तो ये क्या है, उसका मोती, जरा हवा चली बस, क्या पता किस वक्त दम निकल जाए। हाँ हाँ जी। यो संसार उसका मोती भोर भय मिट जाए। कहत कबीर, हाँ कहत कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब से लगन लगाई, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई। आगे यम संग होवेगी लड़ाई रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। चलो भाई बस। धन धन सतगुरु बराबर। तेरा ही आसरा। वासना पर आए, हरि आराधना जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे। गुरु साहब पे रेते डालनी गर्म। मियाँ मीर ने कहा मैं दिल्ली लाहौर की इंट कर दूं, वो भी कर सकते थे, क्या किसी करेगा, उनके अंदर मालिक नहीं। देखो ये है निशानी। हाँ वो बोलता, वो क्या नाम है, पिंगल पर्वत। हाँ सुनो भाई, हाँ देखो महिमा साधु संग की, महिमा साधु संग की, सुनो मेरे गीता मैं कोई कोट हरे, मैं कोई कोट हरे, निर्मल पाए सीता महिमा साधु। उनकी सोच का क्या असर है कि रूह साफ हो जाती है, निर्मल हो जाती है। कोट अग, 100 पाप का एक अग पाप होता है, इतने खत्म हो जाते हैं। कैसे? ऐसे नहीं भी चले गए सोच किया हो गया। उनका सत्संग सुने, उस पर अमल करे। आम सुनते